क्रिस्पी खाने का, कुछ मसालेदार खाने का, कटोरी भर भर के इनको जब चाहे खाते रहो। क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन सबका करता है, लेकिन जब पैकेट्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, कितने ऑयल में बना गया है, 100 ग्राम्स में कितनी कैलोरीज हैं, तो फिर मन करता है कि इससे बेटर है कि ना ही खाया जाए। लेकिन वो सब चीज़ें जो आप खाना चाहते हैं घर पे भी बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाएंगे शाम की चाय के साथ खाए जाने वाले कुछ चटपटे, कुछ मीठे से स्नैक, जिनको बनाएंगे कुछ इस तरह से कि खाने के बाद आपको गिल्ट नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। लंच या डिनर के लिए जब भी मैं कभी वाइट चना, ब्लैक चना या राजमा वगैरह को बॉईल करती हूँ तो उसमें से हमेशा कुछ पार्ट निकाल के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। बहुत चीज़ों में आपके बहुत काम आता है। लेकिन आप वाइट चना या ब्लैक चना को ऐसे ही निकाल के स्नैक्स भी बना सकते हैं। आज भी जब मैंने वाइट चना को बॉईल किया, कुछ पार्ट उसका निकाल के पहले मैंने पेपर नैपकिन पे डाला ताकि पानी सारा उसका निकल जाए, उसके बाद किसी क्लॉथ नैपकिन पे डाल दिया। अच्छा, जो पील्स होते हैं हमेशा निकल जाते हैं चने के ऊपर के कुछ पील्स, उनको निकाल के आप बाहर फेंक दीजिए क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए हवा लगवा लीजिए ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। उसके बाद हम इन्हें किसी बोल में निकाल लेंगे और पोर करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। उसके बाद सीजनिंग डालना शुरू करेंगे। जैसे नमक डाला है मैंने, चाट मसाला डाला है, आमचूर पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है। अच्छा, मसाले आप अपनी चॉइस के भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को पाव भाजी मसाला बहुत पसंद आता है, मैगी मसाला बहुत पसंद आता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मिलाना है इनको इतनी अच्छी तरह से कि दाने दाने पे मसाला कोट हो जाए। अच्छा, अब अगर आप चने के फ्राइड स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से अनहेल्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको एयर फ्राई करेंगे या फिर इनको आप रोस्ट करेंगे ओवन में तो वो एक बेटर ऑप्शन है। 200 डिग्रीज पे 30 to 40 मिनट्स लगेंगे चना को रोस्ट होने में, और यही काम एयर फ्रायर में 20 मिनट्स में हो जाएगा 185 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये चना नमकीन जो है वो कितनी क्रंची बनी है, कितनी नहीं बनी, वो तो क्रंच देखने के बाद या सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। बेस्ट, ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। ऐसा ही एक चटपटा सा स्नैक और बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी, हाई इन प्रोटीन है हमारे ये सोया चंक्स, जिनको अपनी डेली डाइट में भी हम ऐड करना चाहते हैं। और सोचो, अपने मेन मील्स के अलावा अगर आप इनको स्नैक्स में भी ऐड कर सको तो और क्या चाहिए। बहुत इजी है इनको बनाना, और चने की तरह ही आप इनको भी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो सोया चंक्स की सब्जी बनाने के लिए जैसे हम उनको पहले बॉईल करते हैं, मतलब गर्म पानी में सोक करके रख देते हैं हम 10 से 15 मिनट के लिए, वैसे ही करना है। उसके बाद सारा पानी जो है वो इसका निकाल लेना है, मतलब कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पानी जो है वो निचोड़ के आप निकाल सकें। अब वही इन्हें हम मसालों के साथ कोट करेंगे, लेकिन कोट करने से पहले हम इनको चॉप करेंगे, ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं, लेकिन एक एक कट जरूर लगाएंगे, यानी कि एक पीस को हम हाफ कर देंगे। चॉप हो जाने के बाद सेम एज चना आप इसे डालिए किसी बोल में। उसके बाद हम पहले मसाले कोट करेंगे। जैसे बेसन लिया है मैंने इसके लिए 2 चम्मच, चावल का आटा डालिए 1 चम्मच, चावल का आटा नहीं डालना है या नहीं है आपके पास तो 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी आप सीजनिंग डाल दीजिए, जैसे नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, आमचूर पाउडर है, चाट मसाला है, तो जो भी चीज़ें आप डालना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लीजिए ताकि जो सोया चंक्स हैं वो इन मसालों को एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल। उसके बाद वही आप इनको ओवन में रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। ओवन में लगेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 to 30 मिनट्स, एयर फ्रायर में आपको लगेंगे 15 से 20 मिनट। तो रेडी है, इनका भी क्रंच आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। अमेजिंग। कहते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लो कि आपको हेल्दी ही खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल ही फॉलो करना है हमेशा, और जिसमें आपका टेस्ट भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े आपको, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चीज़ें थी, क्योंकि मैं भी, आपको पता है कि पीनट्स वगैरह खाती हूँ, ज़्यादातर मखाना खा लेती हूँ रोस्ट करके डिफरेंट फ्लेवर्स में, लेकिन कई बार मन होता है कुछ चटपटा खाने का ना। वैसी वाली नमकीन्स के पैकेट खोले जाते हैं और खाए जाते हैं, तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इन चीज़ों की लत मुझे नहीं लगानी है, अपने लिए मैं कुछ और सोचूंगी, कुछ और बनाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स हैं,
आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है क्योंकि हमने इनमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, पानी इसका बिल्कुल हमने ड्राई कर दिया है। तो अगर आप ऐसे बनाते हो ऑलिव ऑयल के साथ तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इनको आप बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो और जब चाहे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, ग्रीन टी के साथ इंजॉय कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में चीज़ चल रही होती है कि हम तो खा तो हेल्दी रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ कही है, हेल्दी भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो, मतलब उसका भी अगर आप ओवर ईट करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। ये चीज़ें प्योर हेल्दी हैं, कम तेल में बनाई गई, कोई इनको फ्राई नहीं किया गया, बेक किया है हमने, एयर फ्राई किया है। तो मतलब ये नहीं कि आप कटोरी भर भर के इनको जब चाहे खाते रहो, जब चाहे आप मंचिंग करते रहो। चाय वगैरह के साथ जब आपका कभी मन करता है कुछ खाने का, कुछ क्रिस्पी खाने का, कुछ मसालेदार खाने का, चटपटा खाने का, तब आप ये खा सकते हो। चना जो मैंने आपको बताए हैं बना के, वो आप खा सकते हो। तो चलिए अब तैयारी करते हैं कुछ मीठे की, क्योंकि मीठा खाने का भी बहुत मन होता है। वही है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसलिए मीठा भी हम घर पे बनाएंगे। बिस्किट्स हम घर पे बनाएंगे, चॉकलेट बाइट्स हम घर पे बनाएंगे। चलिए, ये चॉकलेट बाइट्स एक्चुअली बच्चों की डिमांड पे मैं बना रही हूँ और इसके लिए जो मीठा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है डेट्स। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके पास ये। तो इसके सीड्स हमने निकाल दिए। उसके लिए ग्राइंडर जार में हम डालेंगे हाफ कप बादाम, हाफ कप डाले हैं मैंने अखरोट और साथ ही 5 से 7 मैंने डेट्स लिए थे, वो डाल दिए। पहले हमने इसको ग्राइंड कर लेना है क्योंकि हमने डेट्स इसमें ऐड किए हैं तो बाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोकोनट पाउडर और 1/4 कप ही डाला मैंने इसमें कोको पाउडर। एक बार इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मीठे की किसी को थोड़ी सी कमी ना लगे इसलिए 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसमें हनी। एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे तो लीजिए आपका मिक्सचर रेडी है। आराम से इसके छोटे छोटे लड्डू बना के साइड रख सकते हैं, ये भी आपके बहुत टाइम तक खराब नहीं होते। ये रेसिपीज जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाली हैं, तो बहुत बल्क में इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए जितना आप कंज्यूम कर सकें। तो चलिए अब बनाते हैं होममेड हेल्दी ओट्स कुकीज़, जिसके लिए हाफ कप मैंने लिया है देसी घी, आप बटर भी ले सकते हैं, और हाफ कप ही मैंने लिया है जैगरी पाउडर। अच्छे से इसको विस्क कर लीजिए। ओट्स कुकीज़ के नाम पे जितनी भी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं उनमें मैदा ज़रूर होता है, प्लस उसमें पाम ऑयल ज़रूर होता है। अगर कोई प्योर चीज़ आप बना सकते हैं वो सिर्फ अपने घर पे बना सकते हैं। तो घी और शक्कर जब अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप ओट्स फ्लावर, 1 कप डालेंगे इसमें गेहूं का आटा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून ही डालेंगे इसमें सॉल्ट, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाइंड ये आपका प्रॉपरली हो जाएगा। थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको बाइंडिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आराम से छोटी छोटी बॉल्स इसकी बन जाएंगी। एक एक बॉल लेते हुए उसको हल्का सा प्रेस कीजिए और बस उसे रखते जाइए बेकिंग शीट पे। बेक करेंगे इन्हें 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। 20 मिनट्स में भी ये बेक हो जाते हैं, लेकिन कलर इनका थोड़ा सा लाइट रहता है और क्रिस्पी कम रहेंगे। लेकिन अगर आप 30 मिनट्स के लिए इनको बेक करते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं और कलर भी इनका बहुत अच्छा डार्क आ जाता है। मखाना ट्रायल मिक्स बनाएंगे हम। मखाना वैसे हम बना लेते हैं रोस्ट करके, उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें इसमें हम और भी ऐड करेंगे। तो मखाना को रोस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास एयर फ्रायर है। तो एयर फ्रायर में कम से कम भी 13-14 मिनट के लिए आप इसको रोस्ट करो, आराम से क्रिस्पी हो जाते हैं। मखाना रोस्ट होते रहेंगे, उसके बाद अलग से एक बर्तन में हम बाकी की चीज़ें भी रोस्ट करें। जैसे कि 1/4 कप मैंने लिए हैं बादाम, 1/4 कप लिए हैं मैंने काजू। ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं, आप इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। 1/4 कप मैंने लिए हैं यहाँ पे पंपकिन सीड, अगर आप चाहें तो सनफ्लावर सीड या मेलन सीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पे पोहा, उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, पीनट्स और चना ये मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड पड़े हुए हैं, लेकिन एक बार हल्का सा फिर भी हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। सब चीजें रोस्ट हो गई, उनको निकाल के हमने अलग से रख लिया।
फिर उसी बर्तन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी गर्म हो जाए, फ्लेम आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि जो भी हमने इसमें मसाले डालने हैं, जो सीजनिंग डालनी है, उसको हमने फ्लेम ऑफ करके ही डालना है, अदरवाइज वो मसाले जो हैं वो जल सकते हैं। तो नमक डाला है मैंने, आमचूर पाउडर डाला है, चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और ऐड करेंगे पुदीना पाउडर। अगर आपके पास है ड्राई पुदीना का पाउडर तो जरूर आप इसमें ऐड कीजिए। और इसी में मखाना और बाकी की रोस्टेड चीज़ों को डाल के अच्छा सा एक मिक्स देना है और इसे स्टोर करके रख लेना है किसी एयर टाइट कंटेनर में, ताकि आपकी नमकीन जो है वो सॉगी ना हो जाए। तो लॉन्ग लास्टिंग चलती है, जितनी मर्जी बनाइए लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। तो चलिए अब बनाते हैं कोकोनट बाइट्स, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है ड्राई कोकोनट। अगर आप चाहें तो कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट ज़रूर रहता है। तो ग्रेट मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ताकि इनको ग्राइंड करना इजी रहे, अदरवाइज जब हम पीसीज में कट करते हैं तो कई बार उतना बढ़िया ग्राइंड हो नहीं पाता। तो पतले पतले स्लाइसिस में मैंने इसको ग्रेट कर लिया, उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको पहले ग्राइंड करके अलग से रख लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो बिना फ्लेम ऑन किए और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी ये कोकोनट बाइट्स जो हैं वो रेडी हो जाती हैं। अब ग्राइंड करेंगे 1/2 कप काजू, 1/2 कप अखरोट और 1/2 कप ही डालेंगे इसमें बादाम, लेकिन 1 कप इसमें डालेंगे हम किशमिश। अच्छे से इनको ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद एक बोल में निकाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर थोड़ा सा डालना नहीं भूलिएगा। मीठे के बेटर टेस्ट के लिए मैंने इसमें 1/4 कप जैगरी पाउडर भी डाला है। छोटे छोटे लड्डू बना के साइड रख लीजिए। तो लीजिए, आपकी कोकोनट बाइट्स जो हैं वो तैयार हैं। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है मुझे ये बताना कि आप इसमें से कौन सा स्नैक ट्राई करने वाले हो। चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।